वह सत्य है, भले ही संसार हमें गलत क्यों ना समझे। परमेश्वर के कार्य कोई इत्तेफाक नहीं है। आपको अपने विश्वास को दृढ़ करना है इस समय के द्वारा। चाहे कैसी परीक्षाएं या आजमाइशों में आप क्यों ना पड़ें, आपको दृढ़ होना है। मुझे आशा है कि आप विश्वास में ना डगमगाए, बल्कि इस तरह की आजमाइशों को पार करें। आपको इस तरह की आजमाइशों से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको नहीं या उससे डगमगाना है। आप जीवित परमेश्वर की गवाही साहस से दे सकते हैं, और उस सामर्थ्य जो हमने देखी और अनुभव की है, हमने देखा है सत्य क्या है, आपने गवाही दी है स्वयं से। और आपकी भेंटों के द्वारा हमने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाया है। हमने भेंटें दी है परमेश्वर के राज्य के लिए और विश्व मिशन के लिए और जीसीएन के लिए, और हमने उस तरह से परमेश्वर के राज्य को पूरा किया है। परंतु लोग अजीब तरीके से इसके बारे में बातें करते हैं, लेकिन हम सत्य को जानते हैं, इसलिए हमें साहस के साथ आगे बढ़ते रहना है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमने पिछले 4 सत्रों में एलिपस के दूसरे विवाद के बारे में बातचीत की। जब अय्यूब धनी था, तब एलिपस दिखावा करता था कि वो अय्यूब से प्रेम करता है, लेकिन जब उसने अय्यूब की बुरी स्थिति को देखा तो उसकी ईर्ष्या और जलन प्रकट हो गई, और उसने अपनी दुर्भावनाओं को प्रकट करना शुरू किया और श्रापित करना शुरू किया। जैसे कि हम देख सकते हैं कि शारीरिक मनुष्य उसके हृदय को तक नहीं जान सकता है। इसीलिए हमें सबसे ऊपर अपने पाप में हृदय को शुद्ध करना है और आत्मा से उसे भर देना है। अपने हृदय का खतना करने का मतलब है हमारे हृदय की बुराई का खतना करना, अर्थात पवित्र हो जाना। हम यिर्मयाह 7:9 में देखते हैं कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, कौन उसका वेद समझ सकता है। और यिर्मयाह 4:4 भी कहता है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, हे यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। हमारे प्रिय सिनेपास ने हमसे कहा है कि हम मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप ना करें। मेरा मतलब है, हमारे चरवाहे ने इस प्रकार से कहा है, उन्होंने हमसे कहा है कि हम व्यभिचार ना करें, क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। लोग फिल्में देखते हैं, ड्रामा देखते हैं और सभी प्रकार के व्यभिचारिक कार्यों को देखते हैं। इसलिए श्री पांच ने उनके विरुद्ध हमें चिताया, और उन्होंने हमें कहा है कि हम ऐसे कार्य ना करें, और उन्होंने हमसे कहा है कि हम अपने हृदय का खतना करें। हमारे हृदय का खतना करना है हमें। आपको हृदय का खतना करना, इसका अर्थ पता होना चाहिए। इसीलिए अगर हम अपनी चमड़ी को, बाहरी त्वचा को काटते हैं तो उससे शरीर में दर्द होता है। उसी प्रकार से जब हम अपने हृदय की त्वचा को काटने की इस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तमाम पाप और बुराई को दूर करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो हमें दर्द होता है। लेकिन जितना हम अपने हृदय का खतना करते हैं वचन की आज्ञाकारिता के द्वारा, तो हम परमेश्वर का प्रेम पा सकते हैं और परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं। और उससे भी बढ़कर जब हम अपने खतना भरे हृदय को सत्य से भरते हैं, तो हम आशीष और उत्तरों का आनंद लेते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, पवित्र आत्मा को सुनते हैं और उससे अगुवाई को प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार मुझे आशा है कि इस संदेश श्रृंखला के द्वारा आप अपने हृदय का खतना करेंगे और उसे सत्य से भर देंगे, और इस प्रकार से शांति और आनंद का अनुभव लेंगे, जिससे हमारे पिता परमेश्वर उंडेलते हैं। जब हम वचन को सुनते हैं, खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, हम मेहनत से प्रार्थना करते हैं, हम उपवास करते हैं और हम अपने आप को समर्पित करते हैं, तब पवित्र आत्मा कार्य करता है और हम आनंद से भर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने हृदय का खतना करना रोक दें, अगर आप रोक दें अपने हृदय का खतना करना,
जो लोग इस चर्च को छोड़ के चले गए हैं उन्हें यह नुकसान लगता है। जब वो उन क्षणों के बारे में सोचते हैं जब उन्होंने अपने हृदय का खतना किया था, वो उसे नुकसान समझते हैं। परमेश्वर मनुष्यों के भीतरी हृदय को देखता है। सिर्फ चर्च जाना और वो जो अपने पापों को दूर करने की कोशिश करते हैं, इनमें बड़ा अंतर है। जब ये दोनों लोग स्वर्ग जाएंगे, वो अलग अलग प्रकार की महिमा में निवास करेंगे। निश्चित रूप से स्वर्ग में अलग अलग निवास स्थान हैं। यह कलीसिया हमें बताती हैं कि हमें बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जाना है। हमारे हृदय का खतना, वो परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है। इसलिए निर्भर करता है कि मेरा मतलब है यही तरीका है जिसके द्वारा हम बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जाते हैं, परंतु लोग हमें गलत समझते हैं। हमें मेहनत से प्रार्थना करनी है, हृदय का खतना करना है, अपने पापों को निकाल फेंकना है, और निर्भर करता है कि हम ऐसा कितना करते हैं, उसी के आधार पर हम बेहतर स्वर्गीय निवास स्थान में जाते हैं। लेकिन हमारे विश्वास को छीन ले जाने के लिए लोग अलग अलग विश्वास के परिमाण और अलग अलग निवास स्थानों के बारे में कहते हैं कि ये अजीब बात है। लोग इन बातों को अजीब समझते हैं। बाइबल हम देखते हैं कि यीशु के साथ जो अपराधी लटकाया गया था, यीशु ने उससे कहा कि वह उद्धार पाएगा और उस अपराधी का जो निवास स्थान होगा, और प्रेरित पौलुस का जो निवास स्थान होगा, जिसने पूरी तरह से स्वयं को समर्पित कर दिया था। मान लीजिए अगर ये दोनों लोग स्वर्ग में एक ही निवास स्थान में रहें, तो क्या यह उनके लिए न्याय होगा? इसलिए स्वर्ग में अलग अलग निवास स्थान है और यह चर्च उन अलग अलग निवास स्थानों के बारे में सिखाता है। हमने कब ये कहा है कि अगर आप बहुत सी भेंटें देंगे तो आप स्वर्ग के बेहतर निवास स्थानों में जाओगे? हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। इसलिए हमें सत्य में चीजों का अवलोकन करना है, सत्य में चीजों को पहचानना है। चाहे शत्रु दुष्ट, चाहे यह संसार सत्य को नाश करें और हमारे विश्वास को छीनने की कोशिश करें, लेकिन आपको केवल सतर्क रहना है और आत्मा से भरे रहना है। अय्यूब 15 अध्याय में एलिपज अय्यूब से बातें करता है और 16 अध्याय में अय्यूब अपने मित्रों की बातों की प्रतिक्रिया देता है। ये दर्शाता है कि अय्यूब की बुद्धि बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वो अकेला होकर भी अपने तीनों मित्रों के साथ विवाद कर सकता था। अय्यूब 16:2 अध्याय में उत्तर देता है, तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। अय्यूब कहता है, कौन उसे बुझा सकेगा, कौन उस आग को बुझा सकेगा? इसका मतलब है कौन तसल्ली दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अय्यूब जो कह रहा है वो इसका मतलब ये नहीं कि उसके मित्र उसे तसल्ली दे रहे होंगे। अय्यूब कह रहा है कि वो बहुत अच्छे से जानता है कि उसके मित्रों ने उसे क्या कहा है, क्योंकि उसने अपने पिता से सीखा है। 2 पद में अय्यूब कहता है, ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका हूँ, तुम सबके सब निकम्मे शांतिदाता हो। सबके सब शांति, निकम्मे शांतिदाता। क्यों अय्यूब अपने मित्रों को निकम्मे शांतिदाता कहता है? इस आयत में शांतिदाता का मतलब है जो आपकी देह को शांति दे, आपके हृदय को तसल्ली दे। लेकिन अय्यूब के मित्र अय्यूब को तसल्ली नहीं दे रहे थे, बजाय इसके वो अय्यूब को क्रोधित कर रहे थे, उसे दुखी कर रहे थे, उसे चिंता दे रहे थे। जब उसके मित्र लगातार अय्यूब को डांट रहे थे तो अय्यूब और अधिक अपने बारे में, उसके अंदर और अधिक भड़कीले विचार उत्पन्न हुए, वो और अधिक बाधित हुआ। उसके मित्रों ने उसे और अधिक चिंतित किया और अधिक हताश किया। इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए
जब हम अपने भाई बहनों के साथ बातचीत करते हैं या फिर अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जो कष्टों में है, जब हम उसे बहुत से सत्य की बातों के द्वारा तसल्ली देने की कोशिश करते हैं, जब हम उसे सलाह देने की कोशिश करते हैं, तो क्या वो शांति पाता है? शांति पाने के बजाय वो वापस भड़क सकता है। इसीलिए अगर ऐसा हो कि हमारी बातों से सामने वाला चिंता कर रहा हो और गलतफहमी उत्पन्न हो रही हो, तो बेहतर है कि हम शांत रहे और इंतजार करें। और आगे 3 पद में वो कहता है, तू कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता है? यहाँ पर तो फिर अय्यूब अपने मित्रों की बातों को वो कहता है उसका कोई अंत नहीं है। क्यों अय्यूब कहता है कि तुम्हारी बातों का कोई अंत नहीं है? हमारी बातें, हम कितनी ही बातें क्यों ना करें, अगर हमारी बातों में कर्म ना पाए जाएं तो दूसरों के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। मान लीजिए एक डिकनेस को अचानक से कोई समस्या होती है, वो कष्ट का सामना करती हैं और एक सीनियर डिकनेस आती है और उसे सलाह देती हैं कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो आपकी समस्या सुलझ जाएगी, अगर आप प्रार्थना करो तो आप आशीष पाओगे। परंतु क्या होगा अगर सीनियर डिकनेस स्वयं उस डिकनेस के समान ही कष्टों में हो? तो क्या वो डिकनेस उस सीनियर डिकनेस की बातों पर ध्यान देगी? भले वो उसे सीधे रूप से मुंह पर ना कहें, बल्कि वो अपने मन में इस तरह से सोचेगी कि उसे अपने कष्ट पर ध्यान देना चाहिए, उसे स्वयं पहले प्रार्थना करनी चाहिए। इस तरह से सलाह देने का, यहाँ पर सलाह देना व्यर्थ है, उसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं ज्योति में जीना है, मसीह की सुगंध को फैलाना है, परमेश्वर को महिमा देनी है। अगर हम इस तरह से उदाहरणीय जीवन जिए तो जब हम सुसमाचार का प्रचार करते हैं तब लोग जल्दी ही अपने हृदय के द्वार को खोलता है, और वचन को ग्रहण करते हैं। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो आप आशीष पाएंगे और वो जो हमारी बातों को सुनेंगे वो भी अंगीकार करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारी बातें, हमारा व्यवहार बेहतर नहीं है और अगर वो परमेश्वर को अनादर करता है, तो यद्यपि हम सुसमाचार का प्रचार क्यों ना करें, लेकिन लोग आपको झिड़केंगे और वो कहेंगे कि अपने काम पर ध्यान दो, मेरे काम पर नहीं। इस तरह से हम कितनी ही बातें क्यों ना करें, उसका कोई प्रयोग नहीं होगा। संसार में बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत सी बेकार की बातें करते हैं, जिससे दुर्भावनाएं और गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं और जिससे कोई लाभ नहीं होता। भले ही कोई व्यक्ति खुशनुमा, आनंद भरा सपना क्यों ना देखें, लेकिन जैसे उसकी नींद खुलती है वो एहसास करता है कि वो सब व्यर्थ था। इसी प्रकार से हमारी बातें भी बिना कार्य के वो हवाओं की बातें हैं, वो हवा भरी बातें हैं और उसे दूसरों को कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए वो कहता है कि उनकी बातें हवा की सी है जिसका कोई अंत नहीं है। वचन में कोई ना कोई परिणाम होना चाहिए, उसका कोई नतीजा होना चाहिए, लेकिन हवा में की हुई बातें उसका कोई नतीजा नहीं होता, बल्कि उसे अभिलाषा उत्पन्न होती हैं और उसे अंतर करने में भी कोई सहायता नहीं मिलती। और हवा में की गई बातों के द्वारा लोग लगातार बहसबाजी करते हैं कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो। इसलिए उनकी जो बातें हैं वो कभी अंत नहीं होती। वो दूसरों को हराने की कोशिश करते हैं और इसके द्वारा स्वाभाविक तौर पर वो शैतान का कार्य प्रकट करते हैं। अय्यूब जब अपने मित्रों की बातों को हवा की बातें कहता है तो वो आगे कहता है कि कौन सी बात से झिड़क कर उत्तर देता। आप इस प्रश्न के बारे में सोचिए, आप सोचिए इस बारे में। सबसे पहले तो अय्यूब परमेश्वर के समक्ष व्यर्थ बातें कहता है, उसके बाद उसके मित्र उसे सम्मति देते हैं और यहाँ पर अय्यूब ना केवल उनका तिरस्कार करता है बल्कि परमेश्वर को भी कहता है कि वह बुरा है। ऐसा करने के द्वारा अय्यूब स्वयं को धर्मी ठहराता है। और इस तरह से अय्यूब जब कर रहा था तो अय्यूब के मित्रों को उससे बैर हुआ, इससे उनकी जो भावनाएं हैं वो गहराती गई। लेकिन अय्यूब ने स्वयं एहसास नहीं किया था कि ये सब उसकी वजह से हुआ था। इसलिए वो उनसे कहता है
कि तुम हवा हवा में बातें करते हो, क्योंकि अय्यूब अपने आप को उचित समझता था, धर्मी समझता था। वो इस बात को एहसास नहीं कर पाया कि उसके मित्र उसकी बातों से भड़क उठ सकते थे। लेकिन उसके मित्र भी अपने आप को सही समझते थे। इसीलिए जब अय्यूब अपनी बातों पे चिपका हुआ था तो वो भी चिढ़ गए थे। वो भी अपने आप को सही मान रहे थे। प्यारे भाई और बहनों, अगर दोनों अगर दोनों तरफ बातचीत के दौरान अपने आप को सही समझें, इसका मतलब है कि दोनों में समस्या है। दोनों व्यक्ति जो भड़क उठते हैं और वो जो सामने वाले को भड़काता है, उनमें समस्या है। इस तरह की चीजें आपके जीवन में हो सकती हैं। आप सोचिए इस बारे में। पति पत्नी के बीच में या फिर माता पिता बच्चों के बीच में इस तरह की बातें होती हैं। अगर एक तरफ लोग शांत हैं और दूसरी तरफ भड़क उठते हैं, समस्या ना केवल उसमें है जो भड़काता है, और सामने वाला जो शांत रहता है वो ऐसा सोच सकता है कि मैं तो शांत हूं, मुझे तो कोई समस्या नहीं है। मगर सामने वाला व्यक्ति वो भड़क उठा है, वो इसीलिए क्योंकि इस व्यक्ति ने उसकी गलती को दर्शाया है। और फिर वो कहता है कि आप क्यों भड़क रहे हो। ऐसा कहने के द्वारा वो सामने वाले व्यक्ति को और अधिक क्रोधित करता है। इसलिए हमें भड़क नहीं उठना है, चाहे संसार हमें गलत समझे, हमें हमारा न्याय करे। आपको भड़क नहीं उठना चाहिए। आपको चीजों को आत्मिक रूप से पहचानना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि शत्रु दुष्ट हमें बाधित करने की कोशिश करता है, परमेश्वर के वचन को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन हमें सत्य में आगे बढ़ते रहना है। तब पिता परमेश्वर हमारे लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर आप भड़क उठें, परिपूर्णता को खो दें, तो यह मूर्खता होगी। आपको अपने आप को जांचना चाहिए कि कहीं आप भड़क तो नहीं उठते हैं। मान लीजिए एक डिकनेस इसी सीनियर डिकनेस की आलोचना करती हैं, क्योंकि डिकनेस के अंदर बुराई है, उसके हृदय में बैर है। वो आलोचना भरी, निंदा भरी बातें करती हैं। ऐसा होने पर भी अगर सीनियर डिकनेस जो इन बातों को सुनती है, अगर उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, तो फिर उसे हताश होने का, मेरा मतलब उसके पास कोई कारण नहीं होगा, उसे ठोकर खाने का कोई कारण नहीं होगा, उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बुराई नहीं है। अगर उसके अंदर भलाई है, सत्य है, तो उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। वो इस तरह से सोचेगी कि परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करें, जो हमारे दाहिने गाल पर मारे बाएं हाथ भी उसकी ओर फेर दे, बुराई के बदले बुराई ना करें, बल्कि हमेशा शांति का अनुसरण करें। इसीलिए उसे भड़क उठने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमने अपने हृदय को इन वचनों के द्वारा आत्मा में जोत लिया है, तो यद्यपि हम किसी के बकवाद को क्यों ना सुने या कोई हमें गलत क्यों ना समझे, तो भी हम अपने हृदय को सत्य में रख सकते हैं। और अगर हम अपने बारे में कोई गलत काम सुने, कोई गलत बातें सुने, तो हम अपने आप को जांच सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। और अगर हम पाएं कि हमने कोई गलत नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, तो हम और भी दृढ़ रह सकते हैं। अगर हम सत्य के अनुसार, वचनानुसार चलें, तो शत्रु दुष्ट वो दूर हो जाएगा, वो दूर होने के लिए नियुक्त है। और इस तरह से परमेश्वर हमारे साथ है और हमें वो आशीष देगा। दूसरी तरफ अगर हम भड़क उठे, हमारी भावनाएं उनको ठेस पहुंचे, तो हमें एहसास करना है कि शैतान के द्वारा हम प्रभावित हो गए हैं, क्योंकि हमारे अंदर बुराई है। संसार हमें गलत ही क्यों ना समझे, हमारा न्याय क्यों क्यों ना करें, तो क्या हमें अपना विश्वास छोड़ देना चाहिए? अगर हम अपना विश्वास खो दें, इसका मतलब है कि हमारे अंदर सिद्ध विश्वास की कमी है। इसीलिए इस तरह की परीक्षाओं के द्वारा हमें एहसास करना है कि हमारा विश्वास सिद्ध विश्वास नहीं है। हम इज़राइलियों के समान हैं, जो कुड़कुड़ाए जब वो कष्ट में थे। हमें अपने आप को जांचना चाहिए, अपने आप को ढूंढना चाहिए। हमें अपने आप को जांचना है कि हमारे वातावरण में हम किस तरह से, या हमारी आसपास की स्थिति के द्वारा हम किस प्रकार से डगमगाते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि आप अपना मसीह जीवन कठिन ना बनाएं, बल्कि हमेशा सत्य में जिएं और आनंद, शांति और धन्यवाद के साथ अपना मसीह जीवन जिएं। आपको भड़क नहीं उठना है और ना ही किसी को भड़काना चाहिए, बल्कि हमेशा
परमेश्वर के वचन को मानक बनाना चाहिए, तब आप अपना मसीह जीवन शांतिदायक बनाएंगे। जो भी है, कुछ लोग इस तरह से कहते हैं, दावा करते हैं कि वो चर्च जाते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए उनके परिवार के सदस्य या पड़ोसी उन पर सताव करते हैं। हालांकि ऐसे मामले हैं जहां पर धार्मिकता के चलते मसीहों पर सताव होता है, मगर ये मामले बहुत कम होते हैं। हमें पता होना चाहिए, ज़्यादातर मसीह लोग आजमाइशी या परीक्षाएं अपनी कमी घटी या गलतियों की वजह से सामना करते हैं। अगर हम यीशु की बात करें, उसके अंदर कोई अंधकार नहीं था, इसलिए यहूदियों ने कितना ही उसे मारने की कोशिश क्यों ना की, जब तक परमेश्वर की अनुमति नहीं थी तब तक वो उसे छू भी नहीं पाए। यीशु को जब बचना था तब वो बच निकला। यीशु ने हर काम बुद्धिमानी से किया और उसने साहस के साथ परमेश्वर की गवाही दी। यीशु बिल्कुल भी नहीं भड़का, चाहे किसी ने उसकी निंदा क्यों ना की, किसी ने उसे श्रापित क्यों ना किया। जब सही समय आया, क्योंकि उसे मनुष्य के पापों को उठा लेना था और मृत्यु का सामना करना था, इसीलिए परमेश्वर के प्रावधान में उसे गिरफ्तार किया गया और पिलातुस को सौंपा गया। इस तरह की चीजें होती हैं। हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां पर एक पत्नी जो चर्च नहीं गई थी, अब वो चर्च जाने लग जाती हैं। सबसे पहले वो अपने पति से या अपनी सास से सताव का सामना कर सकती है। यह प्रक्रिया दर्दनाक होती है, जहां पर कोई व्यक्ति अंधकार से निकलकर ज्योति में आता है, क्योंकि उसका पूरा परिवार वो अभी विश्वासी नहीं है और उनमें से एक यानी कि यह पत्नी चर्च आने लग जाती है, इसलिए पूरा जो बाकी परिवार है वो उसे सता सकता है। लेकिन ये पत्नी जो अंधकार में रह रही थी, अब वो ज्योति में आती हैं और जब वह उद्धार के मार्ग पर चलने की कोशिश करती हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि अंधकार उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करता है। उसके परिवार के सदस्यों की वजह से जो सत्य को नहीं जानते, हो सकता है वो इस बात को ना समझ पाएं जब वो अचानक से अपने कार्यकलापों को बदल देती हैं। और उसका पति भी गलत फहमी रखता है कि चर्च ने उसकी पत्नी का प्रेम उसे छीन लिया है, और उसकी सास भी यह सोचती है कि परिवार में अपना मन लगाने के बजाय अब वो चर्च में ज़्यादा मन लगाती है, इसीलिए उन्हें भी नाखुशी हो सकती है। लेकिन जब वह पत्नी अपने पति को खुश रखती हैं और अधिक कार्य करती हैं और प्रियतम रूप से कार्य करती हैं, तो तमाम जो सताव है वो दूर हो जाएगा और इसी भी बढ़कर वो अपने परिवार में भी सुसमाचार का प्रचार कर पाएगी और अपने परिवार को बदल सकती हैं। लेकिन जब हम सत्य में जीने के बावजूद भी सताव का सामना करें तब क्या होगा? इसके विषय में मत्ती 5 अध्याय 11 और 12 पद में लिखा है, धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हमें पता होना चाहिए कि यह भी आशीष है। यह कलीसिया सत्य के वचन पर चलती हैं। हम किसी प्रकार के अंधकार को नहीं आने देते हैं, क्योंकि हमने ज्योति के बारे में सिखाया है। इसीलिए जो लोग अंधकार से प्रेम करते हैं वो चर्च को पसंद नहीं करते हैं। लोगों ने उस प्रकार का जीवन जीने से नफरत की, वो चर्च को छोड़ के चले गए। मैंने एक जवान व्यक्ति के बारे में सुना जो चर्च को छोड़ के चला गया था, क्योंकि जब उसे सिखाया गया कि उसे शरीर के कामों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे इस कलीसिया में जीवन जीना मुश्किल लग गया, इसलिए वो चर्च को छोड़ के चला गया और वो 3 महिलाओं से मिलने लग गया और फिर उसने शरीर के काम किए। फिर उसने एहसास किया कि क्यों सीनियर पास्टर कहते हैं कि पुरुष और महिला को शरीर का काम करना चाहिए। उसने एहसास किया कि क्यों सीनियर पास्टर कहते हैं कि पुरुष और महिला को शरीर का काम नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि
वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाया, वो संसारिक लोगों के समान जीवन जीने लग गया। उसने वचन को एहसास किया कि क्यों सीनियर पास्टर संसारिक रीतियों के बारे में हमें चिताते हैं, क्योंकि उसने सत्य को एहसास कर लिया, इसलिए उसने इन बातों का एहसास किया। मगर क्योंकि जब वो इस संसार में चला गया, इस संसार में लौट गया, तो उसने कहा कि संसारिक लोग तो इससे भी बदतर हैं। लेकिन वो ये भी अंगीकार करता है कि वापस सुसमाचार में लौटना उसे मुश्किल लगा। उसे क्या करना चाहिए? ऐसे लोग हैं जो नरक के संदेशों को सुनने के द्वारा डर जाते हैं, और आपको डर लगता है। आप सोचते हैं कि क्या आपको संदेश सुनना बंद कर देना चाहिए? नहीं, आपको फिर भी संदेशों को सुनते रहना है। ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई नरक के ऊपर बनाई हुई कोई काल्पनिक कथा नहीं है। हम स्वर्ग के अलग अलग स्थानों के बारे में हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर ऐसा है तो परमेश्वर के कोई कार्य नहीं होने चाहिए, सामर्थ्य के कोई कार्य नहीं होने चाहिए। भले ही आपको वचन के अनुसार जीना मुश्किल लगता है, भले ही आपको लगता है कि ये मार्ग संक्राम मार्ग है, फिर भी हमें चलते रहना है, क्योंकि यही मार्ग है जीवन का। अगर आप इस मार्ग से बाहर हो जाएं तो आप नरक में चले जाएंगे। और साथ ही पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य के द्वारा सुनिश्चित करते आ रहे हैं। इसीलिए आपको हमारे चरवाहे के विलाप को याद रखना है। परमेश्वर जीवित है। पिता परमेश्वर का वचन बिना निष्फल हुए पूरा होता है, और एक स्वर्ग और नरक है, और वो वास्तविक है। और इस कलीसिया में हम परमेश्वर का वचन सिखा रहे हैं। हमें चीजों को सटीक रूप से सत्य के अनुसार पहचानना है और वचनानुसार जीना है। आइए हम वापस पाठ में लौटें। 4 पद में अय्यूब कहता है, जो तुम्हारी दशा मेरी सी होती तो मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, मैं भी तुम्हारे विरुद्ध बातें जोड़ सकता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारी सी, मैं भी तुम्हारी सी बातें कर सकता, अर्थात अपने मन के अनुसार बातें करना जो कार्यों में प्रकट ना हो, केवल खाली आडंबर हो। अय्यूब के मित्रों की बात इस प्रकार से थी। उसका कहने का मतलब था कि उनकी बातें सत्य से बहुत दूर है। दूसरे शब्दों में उसे लगा कि जिस तरह से वो बोल रहे थे, जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, वो अनुचित थी बातें, वो चौंका देने वाली चीजें थी, वो बेहूदी बातें थी। इसलिए अय्यूब वो राय दे रहा है कि मान लो अगर स्थिति ये होती, उसका कहने का मतलब है कि अगर मान लो मैं तुम्हारी जगह होता और मेरे पास तुम्हारा हृदय होता, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध जोड़ जोड़ कर बातें करता और तुम्हारे विरुद्ध सिर हिला सकता। अय्यूब की दृष्टि में उसके मित्रों ने ऐसी बातें कही जो केवल सुनने में अच्छी लग रही थी, लेकिन कार्यों में उसका कोई प्रमाण नहीं था। इसलिए अय्यूब ने उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। अय्यूब कहता है कि वो उनके विरुद्ध सिर हिलाता। आमतौर पर कब कोई व्यक्ति किसी बातचीत में कब अपना सिर हिलाता है? जब वो किसी से बहसबाजी करता है तो वो अपना सिर हिला सकता है, यहाँ तक कि कांप उठ भी सकता है, क्योंकि जो कुछ वो सुनता है वो उससे नफरत करने लग जाता है और वो अपना सिर हिलाता है। और वो कई प्रकार की मुखाकृति भी बनाता है और वो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर टकटकी भी लगाता है। अय्यूब अपने मित्रों से बातें कर रहा था। जब हम किसी से बातें करें, हमें हमारे अंदर सिर हिलाने की आदत नहीं होनी चाहिए, चाहे सामने वाले की बातें हमारे विचारों से सहमत ना भी हो तो भी, क्योंकि सिर हिलाना ये दर्शाता है कि हम सामने वाले को उसके सुनने से पहले ही बोल रहे हैं कि वो गलत है। ये तो सिर हिलाने की बात है, लेकिन हमारी मुखाकृति या हमारा शारीरिक बर्ताव वो किस प्रकार का होता है?
अगर हम किसी से बातें करें तो हमें सही संस्कार दर्शाने चाहिए। 표현이나 마찬가지죠. 눈도 안 마주치고 한다든가 또 아니면 눈을 치켜들고 아주 사납게 본다든가 이러한 모습은 악한 모습, 독한 अगर 표정입니다. हम उसकी आंखों में देखें, 아무리 여러분들이 상대의 말이 듣기 싫어도 틀린 말을 한다 할지라도 그런 모습 말고요. मेरा मतलब है, 예의를 भले ही आप सामने वाले की 지키고 बातों को ना सुनना चाहें, आपको ऐसा कोई व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए। 말을 하면 हमें सही संस्कार दर्शाने चाहिए। जब आप 우리 सामने वाले से बातें करते हैं, 그만 대화하면 좋겠습니다. आप 이렇게 좀 예의 바르게 행동하는 우리의 모습이 되면 좋겠습니다. आप 가족과 친구가 변론하면 आप उसे प्रेम से कह सकते हैं कि हम बातचीत बंद कर 삶 दें। 속에서는 있지 않은지 가정이나 일터 친구와의 관계 속에서 그래야지는 हमें अपने आप 않은지 को जांचना 우리 चाहिए 세상 कि 모르는 사람과도 कहीं हमने भी 서로 अयूब और 따질 उसके 거나 मित्रों के समान तो 이런 모습은 कार्य नहीं 있지 किया हमारी 않은지 बातचीत में। 살펴보면서 चाहे आप 예의 संसारिक 바르게 लोगों से ही बातें क्यों ना 하면서 करें, 서로가 사람과 क्या 거리를 आपने इस तरह का 두면서 व्यवहार दिखाया है? 모습은 절대로 고쳐야 ये 합니다. प्रभु का मामला नहीं है। 여러분 친구들의 अगर 다른 संसारिक लोग इस तरह से 말과 करते 행동으로 हैं 인해 या फिर अगर आप 우리는 इस तरह से करते हैं तो आप प्रेम और भलाई से बहुत दूर है। हमें इस तरह का व्यवहार नहीं दिखाना चाहिए। अयूब अपने मित्रों की गलत बातों और कार्यों के द्वारा बहुत ही दुखित था। उन्हें सचेत करने के लिए, जागृत करने के लिए वो इस प्रकार की बातों का इस्तेमाल करता है। आगे 16:5 में वो कहता है, वरन मैं अपने वचनों से तुमको हियाव दिलाता और बातों से शांति देकर तुम्हारा शोक घटा देता। अयूब कहता है कि अगर उसके मित्र उसकी जगह पर होते, मेरा मतलब है, अगर अयूब के मित्र अयूब की जगह पर होते, उसकी जैसी आजमाइशों से गुजरे होते, तो अयूब उन्हें हियाव दिलाता, कई बातें देकर उन्हें शांति देता, उनके शोक को घटा देता। अयूब इस वक्त चिंता में था, इसलिए उसके मित्र उससे तसल्ली देने आए थे, मगर वो जल्दी ही अयूब की आलोचना करने लग गए थे। मगर अयूब अपने मित्रों से कहता है कि अगर आप मेरी जगह पर होते, अगर तुम मेरी जगह पर होते और अगर मैं शांति भरी स्थिति में होता, मैं तुम्हारे जैसा काम नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें हियाव दिलाता, तुम्हें शांति देता, तुम्हारा शोक घटाता। अयूब ऐसा कह पा रहा था क्योंकि उसने पहले भलाई के कामों को प्रकट किया था और अयूब के मित्र भी अयूब के इस तरह के कामों को पहचानते थे। अयूब 4:3 में हम देख सकते हैं, जहां पर लिखा है, सुन, तूने बहुतों को शिक्षा दी है और निर्बल लोगों को बलवंत किया है। गिरते हुओं को तूने अपनी बातों से संभाल लिया और लड़खड़ाते हुए लोगों को तूने बलवंत किया। 욥 너가 힘들고 지친 사람을 이렇게 도와주는 그런 사람이었는데 정작 너가 힘든 상황에 놓여 अयूब के मित्र पहले अयूब से इस तरह से कह रहे थे। 질타하는 말을 할 때에 욥의 과거에 이런 좋은 행함들을 인용해서 말을 했었죠. 욥이 연단받기 전에는 비록 영적인 행함은 아니었다 해도 अयूब आजमाइशों से गुजरने से पहले वो भलाई के और प्रेम के कामों को प्रकट करता था, भले ही 너희들은 वो 행치는 आत्मिक 나에게 नहीं थे। 절해라. इसलिए अयूब कह रहा है कि मित्रों, भले ही तुम कर्मों को प्रकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझे कह रहे हैं कि मैं ये वो करूं और मेरे गलत कामों को दर्शा रहे हैं। मैं तो पहले कर्मों को प्रकट कर चुका हूं, इसलिए मैं ये तुमसे कह सकता हूं, अगर इन आजमाइशों से पहले के दिनों में मैं होता, मैं तुम्हें ताकत देता, तुम्हारे दर्द को घटा देता। 서는 옳은 말을 하는 것 같지만 이는 जहां तक अयूब की बात है, उसने जो बातें कही वो सही थी, लेकिन उसकी बातों से उसके मित्र और भी क्रोधित हो गए, वो और अधिक भड़क उठे। उसके मित्रों ने जब अयूब की आलोचना की तो अयूब ने कहा कि अगर तुम मेरी जगह पर होते तो मैं तुम्हारी तरह काम नहीं करता। ऐसा कहने के बाद भी उसके मित्रों ने पश्चाताप नहीं किया, बल्कि उसके मित्र बहुत अधिक भड़क उठे कि वो अपना सिर तक हिलाने लग गए, कँपकँपाने लग गए। उनकी दृष्टि में अयूब इस योग्य था ही नहीं कि वो ऐसी बातें करता। जिस दृष्टि से उन्होंने देखा कि अयूब तो परमेश्वर से श्रापित हो गया है और वो पश्चाताप करने के बजाय अयूब बुराई कर रहा है, परमेश्वर के विरुद्ध बहसबाजी कर रहा है, उसके मित्रों का तिरस्कार कर रहा है, इसलिए अयूब की बातें कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, इसलिए उन्होंने अयूब की बातें नहीं सुनी। अयूब कहता है कि अगर हम वापस समय में लौट पाते तो अयूब, अगर वो अयूब की जगह पर होते तो अयूब उनके दर्द को घटाता, उन्हें तसल्ली देता। ये बात थोड़ी, ये इस बात में थोड़ा सा अंतर है। हमें पता होना चाहिए कि इस तरह की बातें वो कितनी खाली होती हैं।
अगर कोई इस तरह की स्थिति में होता, जैसी मेरा मतलब है, अगर कोई अय्यूब के मेरा मतलब है अगर अय्यूब मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है और धूम्रपान करता है और दूसरों की बुरी बातों मेरा मतलब है अगर कोई व्यक्ति शराब पीता है, धूम्रपान करता है, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करता है और अगर वो फिर ये कहे कि अगर मैं मसीह होता तो मैं ऐसा करता वैसा करता, ये परमेश्वर के लिए कितना तिरस्कार भरा है। और दूसरी तरफ अगर सामने वाला व्यक्ति कहता है कि जब मैंने एक अच्छा मसीह जीवन जिया तो मैं धनी था, लेकिन जब मेरा विश्वास घट गया और जब मैं संसार में चला गया तो मैंने अपनी तमाम संपत्ति को खो दिया, इसलिए कृपया मेरे तरह का जीवन मत जिए, एक सही मसीह जीवन जिए। वो पश्चाताप के कार्यों को प्रकट कर रहा है, वो पश्चाताप के व्यवहार को दिखा रहा है। अगर हम इस तरह से कहेंगे तो इससे दूसरों को अनुग्रह मिलेगा, उससे दूसरों को पाठ मिलेगा। लेकिन अय्यूब अपने बीते समय की भली बातों के बारे में दिखावा कर रहा था और साथ ही अपने मित्रों को सिखा भी रहा था, इसलिए उसके मित्र उसकी इस बात को ग्रहण नहीं कर पाए। लेकिन जैसे कि हम आगे की आयत में देखते हैं, अय्यूब अपने आप को भी अब जांच रहा है। अय्यूब अपने आप को भी जांच रहा है, कह रहा है चाहे मैं बोलूं तो भी मेरा शोक ना घटेगा, चाहे मैं चुप रहूं तो भी मेरा दुख कुछ कम ना होगा। ऐसा कहने के द्वारा कि चाहे मैं बोलूं भी तो भी मेरा शोक ना घटेगा, अय्यूब ने एहसास कर लिया, भले वो दूसरों का दर्द घटाता था, दूसरों को उत्साहित करता था, लेकिन अब वो इस घड़ी में कुछ नहीं कर सकता, ना ही अब वो अपने दर्द को घटा सकता है। अर्थात अय्यूब कह रहा है कि भले ही मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी समस्या अब नहीं सुलझा सकता, भले ही मैं बोलूं भी उससे मेरा दुख कम ना होगा। तो मैं अपने हृदय में कैसे शांति प्राप्त कर सकता हूँ? केवल चुप रहने के द्वारा। प्यारे भाइयों बहनों, लोग अक्सर कहते हैं कि सामने वाले की समस्या आसान जान पड़ती हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति अपने मित्र को मुश्किल में देखता है तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते। ऐसा व्यक्ति अगर अपनी समस्या को ना सुलझा सके तो उसकी बातों का उसके मित्र के लिए क्या फायदा है? कैसे ऐसे व्यक्ति पर भरोसा किया जा सकता है? आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। अगर परमेश्वर से मिलने का हमारा अनुभव नहीं है तो हियाव के साथ हम परमेश्वर का अंगीकार नहीं कर पाते हैं। और परमेश्वर किस तरह के कार्यों को प्रकट करता है, हम औरों को हियाव के साथ उन बातों को नहीं बता सकते हैं और ना ही हम सम्मति दे पाते हैं कि लोग परमेश्वर पर विश्वास करें। जब हम स्वयं पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं सुन पाते, हम कैसे दूसरों को सलाह दे सकते हैं कि वो पवित्र आत्मा की आवाज को सुने? और साथ ही जब विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त करने का हमारा स्वयं अनुभव नहीं है तो हम कैसे दूसरों से कह सकते हैं कि वो विश्वास करें और चंगाई प्राप्त करें? जब हमने स्वयं बुराई को दूर नहीं किया है तो हम दूसरों को कैसे सलाह दे कि पवित्र हो जाओ, पापों को दूर करो? अय्यूब दूसरों को सलाह दिया करता था, उनके दर्द को घटाया करता था, लेकिन इस बिंदु पर उसने एहसास किया कि अब वो अपनी ही समस्या के बारे में कुछ नहीं कर पा रहा है। उसने स्वयं को अब जांचना शुरू कर दिया। तो आइए हम देखें कि क्या अय्यूब सचमुच दूसरों के दर्द को घटाने के योग्य था, दूसरों को जीवन दे सकता था? बीते समय में अय्यूब की बातें दूसरों को तसल्ली देती थी क्योंकि उसके पास ज्ञान था, संपत्ति थी, उसके पास बेहतर बुद्धि थी, इस तरह की शारीरिक विशेषताएं थी, गुणवत्ता थी उसके पास, इसीलिए वो लोगों के साथ सद्व्यवहार का प्रमाण दिखाता था, इसलिए लोग उसकी बातों को सुनते थे। लेकिन जो चीजें हैं वो केवल शारीरिक सीमा तक ही हुई, क्योंकि वो आत्मिक जन नहीं था, इसलिए अय्यूब उन्हें सच्चा जीवन नहीं दे पाया। अय्यूब जब एक आदर योग्य स्थिति में था तब ऐसा लगता था कि उसकी बातें लोग मान रहे हैं, लेकिन आजमाइशों के दौरान यहाँ तक कि उसके अपने ही मित्र उसकी बातों को नहीं मान रहे थे, क्योंकि अय्यूब स्वयं एक शारीरिक जन था, आत्मिक नहीं। इसलिए जब वो कष्ट में था तो उसने बुराई उगली। परिणाम स्वरूप उसके मित्रों ने उसे बहुत ही निचले दर के व्यक्ति के रूप में उसके साथ व्यवहार किया। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो शरीर है वो बदल जाता है, वो व्यर्थ है।
इसी वजह से परमेश्वर ने उसके जीवन में आजमाइशें आने दी ताकि उसे सच्चा जीवन दे सकें। अय्यूब परमेश्वर का भय मानता था और उसने परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन जीने की कोशिश की। उसने बुराई नहीं की जिसे वो जानता था। उसने व्यवस्था अनुसार जीने की कोशिश की, भलाई और प्रेम का अनुसरण करने की कोशिश की, लेकिन वो सिद्ध नहीं था क्योंकि आत्मा नहीं बदलता है। वो सिद्ध आत्मा नहीं था। आजमाइशों के दौरान आत्मा को नहीं बदलना चाहिए, परंतु अय्यूब जब आजमाइशों से भर आया तो वो परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग गया। यह आत्मा नहीं है। यह प्रमाणित करता है कि वो आत्मा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदय का खतना पूर्ण रूप से नहीं किया था। उसके हृदय में पाप में स्वभाव था और इस तरह का पाप में स्वभाव स्वयं से नहीं खोजा जा सकता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसे इस गंभीर परीक्षा से गुजरने दिया ताकि वो एहसास कर सके उस पाप में स्वभाव को। और ऐसा करने के द्वारा अय्यूब ने एहसास किया कि उसके पास किस प्रकार की बुराई थी और यह भी कि वो सिद्ध व्यक्ति नहीं है। और उसके बाद वो आत्मा में बदल गया और फिर अद्भुत प्रकार की आशीषें उसके जीवन में आई। इन बातों को जानते हुए पिता परमेश्वर ने उसके जीवन में आजमाइशें आने दी। आप अपने मसीह जीवन के बारे में सोचिए। जब हम चरवाहे के साथ थे हम खुश थे। हमने परमेश्वर की महिमा को देखा। हमने चरवाहे के द्वारा अद्भुत सामर्थ्य को प्रकट करते हुए देखा। तब वचन के अनुसार जीना हमें मुश्किल नहीं लगा। हम अपने आप को नियंत्रण में रखते थे और हमें प्रार्थना करने में आनंद आता था। हम वचनानुसार जीते थे, चाहे हम पर कोई हमला ही क्यों न करने की कोशिश करता था, लेकिन हम उसे पार करते थे और हमें लगता था कि हमारा विश्वास दृढ़ है, मजबूत है। लेकिन जब पिता परमेश्वर ने इस तरह की परीक्षाओं से हमें गुजरने दिया, तब हमने अपने आप को जांचना शुरू किया। कुछ लोग कुड़कुड़ाने लग गए। लोगों ने संदेह करना शुरू कर दिया कि क्या परमेश्वर सचमुच है। उन्हें एहसास करना चाहिए कि मेरा मतलब है, लोगों ने एहसास करना शुरू किया इन चीजों के द्वारा कि उनका विश्वास कितना छोटा है। उन्हें वचनानुसार जीना मुश्किल लगने लग गया। उन्हें बोझ लगने लग गया। परंतु जैसे जैसे समय गुजरता है हमारे सदस्यों ने एहसास करना शुरू कर दिया है कि हम सिद्ध नहीं हैं। हमें लगता था हमारे चरवाहे के साथ हम एक अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन जब पिता परमेश्वर ने इस स्थिति को लाया, जब पिता परमेश्वर ने हमें हवाओं से और बारिशों से गुजारा, तब हमने एहसास किया कि हमें सिद्ध आत्मा को जोत लेना है। और वो जो यहाँ बचे हैं, आपने ऐसा ही किया है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमें अपने आप को जांचना है कि कहीं हम डगमगा तो नहीं रहे हैं। क्या हमने अपने आप को बदल भी दिया है या नहीं? क्या हमने बैर को, बुराई को दूर कर दिया है? हम नए यरूशलेम के गीत गाते हैं। जब तक हमारे अंदर बुराई है तो हम नई यरूशलेम में नहीं जा सकते। जब तक ईर्ष्या, जलन, जब तक अगर हम दूसरों से बैर रखते हैं, जब तक हम परिस्थितियों में डगमगा रहे हैं, भले ही हम मानवीय के सदस्य क्यों ना हो, तो भी हम नए यरूशलेम में जाने के योग्य नहीं हो सकते। हमें हर प्रकार की बुराई को दूर करना है। यही सिद्ध आत्मा है। अय्यूब को सिद्ध आत्मा का जन बनाने के लिए, जैसे कि हम यूहन्ना 6:63 में देखते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी है। जब हम स्वयं पहले आत्मा बन जाएं और दूसरों को तब तसल्ली दें, मेरा मतलब है हम केवल आत्मा की नकल ही ना करें। मेरा मतलब हमें केवल आत्मा की नकल नहीं करनी है, बल्कि हमें स्वयं को नियंत्रित करना है। हमें हमेशा अपने आप को नियंत्रण में रखना है और बैर से दूर रहना है। जब हम स्वयं पहले आत्मा बन जाएं और तब दूसरों को सलाह दें, तो हमारा वचन, हमारी बातें उन्हें जीवन दे सकती हैं, उनमें बदलाव ला सकती हैं।
주변 사람들에게 लोगों के 그런 पास 선을 बहुत से 변명하는 सत्य का ज्ञान हो सकता है, उनकी बोलने की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो सकती है, वो लोगों को, दूसरों को ये वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन उनकी जो बातें हैं 영향을 줄 वो 수 있으려면 वो अस्थायी 분명하게 रूप से 말하고 समाधान दे सकती हैं, 제대로 लेकिन दूसरों में 세워서 जीवन देने 나의 के लिए, उन्हें 영적인 उनमें बदलाव 생사를 देने के लिए 나라의 सबसे पहले 하나님께서 हमें स्वयं सत्य का जन बनना है, तब हम अधिकार के वचन के द्वारा 아니라 उनके जीवन को 그래서 बदल सकते हैं। 그동안 친구들이 잠잠하라고 यही वो 권면했기 पाठ है 때문에 जो आज के संदेश से 우리가 आपको पाना है, 잠잠함을 얻지 क्योंकि उसके मित्र 못하리라고 말하고 있습니다. उसे सलाह दे रहे थे कि वो शांत रहें, 어려움이 왔을 때 잠잠히 견디지 लेकिन 못하면 अयुब कहता है 그러면 कि अगर मैं 그 चुप भी रहूं तो मैं कर भी क्या सकता हूं। 불평, 원망, 이 사람 탓, 저 사람 탓, 환경 탓, आजमाइशों के दौरान लोग क्या करते हैं, वो कुड़कुड़ाने लग जाते हैं, वे दूसरों पर दोष लगाने लग जाते हैं, 시험 들었구나, 어려움이 वे 왔구나. शांत नहीं रहते। 다 표시가 나요. 잠잠히 견딜 수 없습니다. 자, 그런데 좀 वो 잠잠하게 अलग अलग प्रकार की मुखाकृति दर्शाते हैं कि सामने वाला पहचान लेता है, 있어요. वो चुपचाप नहीं रह पाते, वे 바로 성격이 내성적인 धीरज नहीं धर पाते। मगर कुछ लोग 즉석에서 जो शारीरिक रूप से अंतर्मुखी होते हैं, अगर हम अंतर्मुखियों की बात करें, जब वो कुछ अन्याय की बात सुनते हैं 마음에 쌓아 놓으면 तो वो आशा करते हैं कि, मेरा मतलब है, तो वो उस स्थिति में तो अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते हैं, 우리 성도님들은 그래도 लेकिन जब वो घर आते हैं तो उन्हें अच्छी नींद नहीं आती। 참으면 어떻게 해요? केवल तब जब वो किसी के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट ना कर लें, केवल उसी के बाद ही उन्हें अच्छी नींद आती है। 영적인 사람은 어떠합니까? 사도 바울이 고백한 대로 나는 날 आप में से मान के सदस्य, आप में से कुछ लोग क्रोध नहीं करते, लेकिन आप में से कुछ लोगों को 감정을 쌓아둘 일도 없고 오히려 अच्छा महसूस नहीं होता। 때 시원함을 느낍니다. लेकिन अगर हम आत्मा की बात करें, जैसे प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ, अगर हम आत्मा के जन की बात करें, उनके अंदर ऐसी चीजें नहीं है, इसीलिए वो असुविधाजनक महसूस नहीं करते, वो धीरज धरते हैं और इंतजार करते हैं। 고 하나님의 뜻을 आजमाइशों के दौरान, परीक्षाओं के दौरान, 하는 거예요. 그러면 묵묵히 참 क्योंकि उनके पास विश्वास है, वो परमेश्वर पर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं और उन कामों को करने की कोशिश करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, इसलिए वो धीरज धरते हैं। 어떠한지 लेकिन जिनके पास विश्वास नहीं है, वो सब बातों के बारे में कुड़कुड़ाते हैं, शिकायत करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया है कि आपको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अगर हम शारीरिक जन की बात करें, वो शांत नहीं रह पाते। 못하고 얼른 주변에 जब वो किसी की गलती या गलत बातों के बारे में सुनते हैं, वो चुप नहीं रह पाते, बल्कि तेजी से दूसरों को बताते हैं। 어디가 가려운데 안 जब तक वो दूसरों का नाम बताएं, उन्हें शांति ही नहीं मिलती, 그러죠. और जब तक वो दूसरों को नाम बताएं, उन्हें बड़ा असुविधाजनक महसूस होता है, उन्हें बड़ी समस्या होने लग जाती हैं। 유괴 사람 मगर जैसे ही वो दूसरों को किसी के गलत कामों के बारे में बताते हैं, क्यों उन्हें बड़ा आराम मिलता है तब? 성을 드러나가기에 क्योंकि शारीरिक जन 마음으로 शत्रु दुष्ट और शैतान की बातों को सुनता है और शैतान को संतुष्ट करता है बुराई करने के द्वारा, 전하는 것뿐만 फिर उन्हें बड़ा आराम मिलता है, 용기 내면 속 시원하신 분들 बड़ी तसल्ली मिलती है। 불평하고 원망해야 편안하신 분들 있어요. ऐसे लोग हैं 죄악을 행해야 जिन्हें बड़ा तरोताजा महसूस होता है। 편하다 느끼십니까? गुस्सा करने के बाद, भड़क उठने के बाद, 원수 बुराई प्रकट करने के बाद कुछ लोगों को बड़ा तरोताजा महसूस होता है, बड़ी शांति मिलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे शत्रु दुष्ट प्रसन्न होता है, 보세요. 그래야 편하죠. 그러면 इसीलिए उन्हें 그런 तसल्ली महसूस होती है। 허물을 덮어 हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। 절제할 줄 अगर हम आत्मा के जन की बात करें, 남을 이간시키는 वो सामने वाले के अपराधों को ढांपते हैं, उन बातों को नहीं कहते जो अनावश्यक है, 혹여 और बुरी और अलगाव वाली बातें कभी नहीं करते हैं। आत्मा का जन अगर किसी के अपराधों को दर्शाएं भी, 한식 소리에 तो दर्शाने के बाद वो शांति महसूस नहीं करेगा, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गंभीरता से शोक महसूस करेगा। 시했더니 속이 편안해지는 것이 अगर हम किसी की गलतियों को, अगर वो व्यक्ति किसी की गलतियों को 기뻐하지 못하고 불평한 것을 회개해야 평안해지죠. 영의 केवल 사람은 그런 거예요. 근데 영의 사람은 केवल पश्चाताप करने के बाद ही अब उसे तसल्ली महसूस होती है। आत्मा का जन इस प्रकार का होता है। 그걸 회개하고 돌이키고 또 선을 쫓을 때에 편안해지는 거예요. 혹여 상대 हालांकि आत्मा का जन बुराई नहीं करता है, लेकिन मान लीजिए अगर उन्होंने कर भी ली बुराई, तो पश्चाताप करने के बाद ही उन्हें शांति मिलती है, तसल्ली महसूस होती है। 아 내가 왜 그 말 했을까? 아유 안 했으면 좋겠지. किसी को डांटने के बाद 마음이 답답해.
उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता, उन्हें तसल्ली नहीं मिलती, उनके मन में शांति नहीं रहती। बजाय इसके उनका हृदय भारी हो जाता है। वो अपने आप को सामने वाले व्यक्ति की जगह पर रखकर देखता है, और जब वो सामने वाले को पहचानने की कोशिश करता है, अपने आप को उसकी जगह पर रखकर देखने की कोशिश करता है, तो वो एहसास करता है, उसे क्षमादायक महसूस होता है। तब वो सामने वाले से बात करता है, उसे चाय या कॉफ़ी ऑफ़र करता है, तब उसे शांति मिलती है। इसलिए आत्मा का जो जन है वो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनता है और सच्ची शांति और सच्ची आनंद का अनुभव करता है। इसीलिए अय्यूब, क्योंकि वो सिद्ध नहीं था, शांत शांत रहकर उसे कष्ट ही हो रहा था, इसलिए अपने मुंह से उन तमाम बुराइयों को प्रकट किया और अपने मित्रों को और अधिक भड़का दिया। अय्यूब हालांकि भले ही आत्मा का जन वो नहीं था, लेकिन उसका हृदय भला था। इसीलिए जो बातें उसने कही उसे अत्यंत बुरा महसूस हुआ उन बातों से। अगर हम अपने मुंह से बुरी बातें करते हैं तो हम अपने आप को ही जाल में फंसा देते हैं। हमारी नकारात्मक बातें हमारे वातावरण को, हमारी स्थिति को कठिन और कठिन बनाती हैं, और बदले में हमें बड़ा कलेश महसूस होता है। उन बातों से हम नाश के गड्ढे की ओर जाते हैं। इसलिए हमारी बातों के महत्व को बाइबल में बहुत बार कई जगह पर दर्शाया गया है। 13:2 नीतिवचन में लिखा है, सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है, परंतु विश्वासघाती लोगों का पेट उपद्रव से भरता है। और 18:21 में भी लिखा है, जीवन के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अगर इन बातों को ध्यान में रखें और इन ऐसी बातें ना बोले जो नहीं बोलनी चाहिए, और सत्य में और सकारात्मक बने रहें, तो हम हर परिस्थिति को अपने पक्ष में फेर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप अपने होठों का ध्यान दें, केवल सकारात्मक बातें बोलें और विश्वास का अंगीकार करें और केवल भलाई ही करें। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 들을 이어갑니다. 욥은 한마디의 말로 친구 엘리바스의 말, 나도 너의 말 다 알아. 이미 알고 있는 말이고 그 말은 나에게 어떤 위로도 힘도 되지 않아 라고 무시하는 말을 합니다. 그리고 도리어 친구들을 찌르는 말, 너는 왜 그렇게 격동하였니? 라고 말하지만 실상 욥으로 인하여 친구들이 격동하였는데 욥은 느끼지 못하고 있습니다. 또 욥은 내가 나를 평안케 할 수 없다 말하며 그러니 내가 입으로 다 쏟아내겠다 말합니다. 이것이 얼마나 육의 사람인지를 깨닫고 이제 우리 성도님들 더 진리 가운데 빛 가운데 아버지 원하시는 참 자녀로 변화되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도 받으시고 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 बीमारों के लिए इस वक्त प्रार्थना को ग्रहण किया जाएगा। अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। मेरा मतलब अगर आप बीमार हैं अपना हाथ अपने बीमार अंगों पर रखें, और अगर आप बीमार नहीं अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। अपने हृदय की इच्छाओं के लिए इस प्रार्थना को प्राप्त करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। तमाम वो लोग जो जीसीएन और इंटरनेट पर, सैटेलाइट टीवी पर, शाखा स्थानीय कलिसियाओं में और परमेश्वर की संतान संसार भर में जिस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उन पर अपना हाथ रखिए। उन्हें हृदय से विश्वास करने की योग्य विश्वास दीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उनसे दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग हो, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, सभी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो, ज्योतियां जाएं। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंधकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार दूर हो, उन्हें सुरक्षा दीजिए। सभी प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से, तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, थायराइड, स्त्री रोग, मधुमेह के रोग और तमाम प्रकार के सूजन और जलन उनसे दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं।
मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं, उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य देखने लगे, कान सामान्य सुनने लगे, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। सभी प्रकार के नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। मृत कोशिकाओं, तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए। मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्ग स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास दूर हो। बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाएं। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थना में पुकारें, पापों को दूर करें और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। तमाम दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि बिना किसी समस्या के एक समृद्ध जीवन वो जी सकें। पवित्र आत्मा के अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए। जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं। वो परमेश्वर को और भी अधिक जुनून के साथ प्रेम करने पाएं। चाहे आपके बच्चे खाएं, पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूं, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।